हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस इम्पोर्टेंट वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर 9 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग 10वें, 11वें और 12वें क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो 10वां प्रश्न है, यदि x बराबर a b c d और y बराबर f b d g तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहला में कह रहा है कि x माइनस वाई, इसका मतलब हुआ कि सेट x में से सेट y को हटाना है। दूसरा में कह रहा है कि सेट y माइनस सेट x, इसका मतलब हुआ कि सेट y में से सेट x को हटाना है। तीसरा में है x इंटरसेक्शन y, यहाँ पर x सर्वनिष्ठ y को ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग पहला को सोल्व करेंगे। तो पहला में है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई, x में कौन कौन सा एलिमेंट है? a है, b है, c है, d है। y में कौन कौन सा एलिमेंट है? f है, b है, d है और g है। तो यहाँ पर हम लोग y वाला जो एलिमेंट इसमें मिलेगा उसको छोड़कर जो बचेगा उसको हम लोग लिख देंगे और वहीं x माइनस वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर f इसमें है, नहीं है, f b इसमें है, हाँ b इसमें है, d इसमें है, हाँ d इसमें है, g इसमें है, नहीं है। इसका मतलब हुआ कि जो जो मिल रहा है उसको छोड़कर जो बचेगा वो लिख देंगे, वहीं हम लोग का ये x माइनस वाई हो जाएगा। तो क्या क्या बच रहा है? a बच रहा है, c बच रहा है और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या में है y माइनस x, इसका मतलब हुआ कि y में से x को हटाना है, इसमें से इसको हटाना है। तो इसमें का जो जो एलिमेंट इसमें मिलेगा उसको छोड़कर जो बचेगा वो हम लोग लिख देंगे, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर y में कौन कौन सा एलिमेंट है? f है, b है, d है, g है। तो और इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है? तो x में कौन कौन सी? a है, b है, c है, d है। तो यहाँ पर जो a है इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, b इसमें मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, b मिल रहा है, c मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, d मिल रहा है, हाँ d मिल रहा है। इसका मतलब हुआ कि जो बचेगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ क्या क्या बच रहा है? f बच रहा है और g बच रहा है और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, x इंटरसेक्शन y, यानी कि x और सर्वनिष्ठ y निकालना है। तो x में कौन कौन सा एलिमेंट है? a है, b है, c है, d है। y में कौन कौन सा एलिमेंट है? f है, b है, d है, g है। तो इंटरसेक्शन में जो मिलता है उसको हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सा एलिमेंट दोनों में मिल रहा है? तो यहाँ पर b मिल रहा है, b मिल रहा है, c मिल रहा है, c नहीं मिल रहा है, d मिल रहा है, d मिल रहा है। इसका मतलब हुआ कि b और d मिल रहा है। तो x इंटरसेक्शन y बराबर हो जाएगा b और d और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, यदि r वास्तविक संख्याओं और q परिमेय संख्याओं के समुच्चय हैं तो r माइनस q क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं दोनों सम्मिलित रहती हैं। यहाँ पर r वास्तविक संख्याओं और q परिमेय संख्याओं के समुच्चय हैं, तो r माइनस q क्या होगा? तो हम लोगों को वास्तविक संख्या में से परिमेय संख्याओं को घटा देना है। तो क्या बचेगा? तो वास्तविक संख्या में से हम लोग वास्तविक संख्या, पहले तो हम लोग लिखेंगे कि वास्तविक संख्या बराबर होता क्या है? तो होता है परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। यहाँ पर परिमेय संख्या q के द्वारा सूचित किया जा रहा है, तो q यहाँ लिख देंगे हम लोग। यहाँ पर लिख दे रहे हैं अपरिमेय संख्या और जो वास्तविक संख्या है इसको हम लोग r से यहाँ पर सूचित कर रहे हैं, तो r हो जाएगा। अब हम लोग r माइनस क्यू निकालेंगे, r माइनस क्यू, r यहाँ रहेगा, इधर q आएगा, तो क्या बचेगा? बचेगा अपरिमेय संख्या, यानी कि अपरिमेय संख्या हम लोग का आंसर हो जाएगा। अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न है कि बताइए कि निम्न कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। तो यहाँ पर पहला में है 2, 3, 4, 5 तथा 3, 6 असंयुक्त समुच्चय है। तो यहाँ पर सत्य और असत्य करना है। तो यहाँ पर असंयुक्त के बारे में बात हो रहा है। तो असंयुक्त में हम लोग देखते हैं, तो असंयुक्त में क्या होता है कि यदि दो सेट रहेगा, a और b रहेगा और इसका हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे, यदि फाई के बराबर यानी कि रिक्त समुच्चय के बराबर यह आ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि असंयुक्त समुच्चय है अथवा नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग पहला में देख रहे हैं, इसको हम लोग सेट ए मान ले रहे हैं। सेट ए बराबर 2, 3, 4, 5 मान ले रहे हैं और सेट बी बराबर इसको हम लोग 3, 6 मान ले रहे हैं। और ए इंटरसेक्शन हम लोग बी निकालेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है? जो जो मिलता है उसको हम लोग लिख देते हैं। तो इनमें क्या क्या एलिमेंट मिल रहा है? 2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 3 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है और कोई भी नहीं मिल रहा है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर आ रहा है क्या? 3 मिल रहा है, 3 ही आएगा। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि a इंटरसेक्शन b बराबर फाई के बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे कि यह असंयुक्त समुच्चय नहीं है। दूसरा प्रश्न है, a e i o u तथा a b c d, तो यहाँ पर भी हम लोग निकाल रहे हैं a इंटरसेक्शन b बराबर। तो यहाँ पर कौन कौन एलिमेंट मिल रहा है? a मिल रहा है, b मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, c मिल रहा है,
नहीं मिल रहा है, डी मिल रहा है, यानी कि ए मिल रहा है, तो यहाँ पर ए आ रहा है। तो ए आ रहा है, इसलिए यहाँ पर फाई नहीं आ रहा है, इसलिए यह भी क्या है, यह असंयुक्त समुच्चय नहीं है, असंयुक्त समुच्चय नहीं है, नहीं है। तीसरा प्रश्न है 2, 6, 10, 14 तथा 3, 7, 11, 15। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब रिक्त समुच्चय आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ए इंटरसेक्शन बी बराबर रिक्त समुच्चय, इसलिए यह असंयुक्त समुच्चय है, असंयुक्त समुच्चय है, असंयुक्त समुच्चय है। चौथा प्रश्न है 2, 6, 10 और यहाँ पर है 3, 7, 11 और कह रहा है कि यह असंयुक्त समुच्चय है, असंयुक्त समुच्चय है। तो यहाँ पर भी कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कि रिक्त समुच्चय के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे कि यह असंयुक्त समुच्चय है, असंयुक्त समुच्चय है। आशा करती हूँ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 का सॉल्यूशन समझ में आया होगा।